अपनी बाइबल मुक़द्दस को आपने खोल लिया है। मेरे साथ हवाला आप निकालें। इब्रानियों 7 बाब है, उसकी पहली 3 आयात तलावत करते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि पादरी साहब इस हवाला को तलावत कर दें। पहली 3 आयात इब्रानियों की किताब है, इब्रानियों का सहीफ़ा है। प्रेज़ गॉड। इब्रानियों 7वां बाब पहली 3 आयात। और ये मल्किसदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के माफ़क रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बेमाँ, बेनसबनामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना ज़िंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मशाबा ठहरा। आमीन। दूसरा हवाला मेरे साथ निकालिए। बाइबल मुक़द्दस की पहली किताब जो बीज बोने वाले की किताब है, उसका 14वां बाब है और उसकी 17वीं आयत से 20 आयत तक। पैदाइश 14वां बाब 17वीं आयत से 20 आयत तक। और जब वो किदरला उमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर फिरा तो सदूम का बादशाह उसके इस्तकबाल को सोई की वादी तक, जो बादशाही वादी है, आया। और मल्किसदक सालम का बादशाह रोटी और मैल आया, और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, अब्राम मुबारक हो। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने सबका 10वां हिस्सा उसको दिया। आमीन। ये मैंने 5 खिदमतें जो इस चर्च की हैं वो लिखी हैं, बल्कि पूरे चर्च की बात मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिखने लगा हूँ, ये लिखा रहेगा। बेसिकली ये आज का मज़मून नहीं है, लेकिन ये मुबशर आसिफ जो है वो अगर इसका थंबनेल जो बनाते हैं वो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नॉट फॉर सेल, ये लिखा रहना चाहिए। इसके ऊपर भी चंद मिनट बात करेंगे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, उसने आज मौका बख्शा। मैंने अपने पादरी साहब से पूछा था कि पादरी साहब आज मेरा पैगाम जो था वो सरगोदा में था, तो मैंने अर्ली निकल जाना था, लेकिन ज़ाहिर एक तरीक़ाकार है, हमें अपने पादरी साहब से जो इजाज़त लेना पूछना वो ज़रूरी होता है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप इस संडे नहीं जा सकते हैं, आप ना जाएं, आप नेक्स्ट संडे चले जाएं। तो मैंने कहा ठीक है, ये खुदा की मर्ज़ी थी। तो खुदावंद का शुक्र करता हूँ। मैं आज इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूँगा। और पूरा चर्च जो है, शकैना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च, उसका छोटा बच्चा है, बड़े हैं, दरमियाने हैं, सब जो हैं, और ये खिदमतें ये नॉट फॉर सेल हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले कि हमें लीड करने वाला हमारा जो चरवाहा, हमारा पास्टर है, वो बराए फ़रोख्त नहीं है। क्योंकि बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारे मामलात मैसेज के कलीसियाओं के अंदर भाइयों में होते रहते हैं, और उसकी बड़ी वाज़िया मसाले मौजूद हैं कि भाई
फरोख्त होते रहे हैं। ये वाला पुलपट, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि हमेशा जो इसका असल मतलब है कि गड़े में से निकालना, वो काम करता रहा है और करता रहता है। इस पुलपट से जो आवाज़ सच्चाई की बातें, सच्चाई का कलाम लेकर आप तक और हम तक पहुंचती हैं, हम इस पुलपट के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मैं पैगाम को बाकायदा शुरू करने से पहले इस किताब का जिक्र करना चाहता हूँ, तीसरा खरूज। पादरी मुनकील साहब को और उनकी कलीसिया को खुदावंद बरकत दे, जो अपने हदिया जात से किताबों को प्रिंट करते हैं। खुदावंद उनको बरकत दे। और इस किताब का तर्जमा करने वाली बहन समरीन को भी खुदावंद बड़ी बरकत दे। इसी तरह पादरी फारूक अंजम साहब, वो किताबें जो हमारे पास आती हैं, उनका भी नबी का पैगाम जो है उसको बड़े खूबसूरत तरीके से अलाई भेदों को, वो अलाई भेद हैं जो इस ज़माने में हमें खोल कर बताए गए हैं, तो नबी के ही वसीला से बताए गए हैं। नबी आया और उसने हमें ये बताए हैं। ये अलाई भेदों ने हमें बहुत मजबूत किया है। मुझे आज सुबह ही एक भाई ने मेरे ऊपर सवाल किया चर्च आने से पहले कि जी वो भाई हफीज़ तुहाडे नाल ही चर्च च आ रहा है। मैंने कहा भाई हफीज़ चर्च आते ही नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा सूरमा है जो हर किसी को जवाब देने की जुर्रत रखता है। वो चर्च आते हैं बाकायदगी से, और खुदावंद का शुक्र है कि वो अब बहुत मैसेज को समझ चुके हैं, और ये मैसेज जो है यही हमारी मजबूती है। दूसरा, पादरी शकील साहब जो भेजते हैं इन पैगाम को, उनके लिए भी उनके शुक्रगुजार हैं। खुदावंद उनको बरकत दे, खुदावंद उनके साथ हो। जिस जगह पर हम सब बैठते हैं, हम यहाँ पर भयानक जगह में आते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। जिस गिरजा घर में, जिस शेल्टर में हम सब बैठे हैं, ये जगह भयानक है। बुजुर्ग याकूब का वाकया आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब वो एक पत्थर को सरहाने रख कर, सरहाना बनाकर उस पत्थर का सो गए, तो उन्होंने फरिश्तों को सीढ़ी लगी हुई ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते देखा। जैसे ही उन्होंने देखा तो उनकी आंख खुली, तो एकदम उन्होंने ये अल्फाज अदा कर दिए कि ये कैसी भयानक जगह है। क्यों बुजुर्ग याकूब, क्यों भयानक जगह है? यहां पर तो खुदा की हजूरी है, तो फिर ये भयानक जगह क्यों आपने ये अल्फाज अदा किए? इसलिए कि पहले उसने कुश्ती नहीं की थी। जब उसने कुश्ती की तो वो फतहमंद हुआ। जिस तरह आप और हम सब इस भयानक जगह में कुश्ती लड़कर आए हैं, अब ये भयानक जगह कुश्ती लड़के फतहमंद होने वालों के लिए नहीं है। अब यहां पर बरकत है, बरकत लेने आए हैं। यह वाक्या जो है, ये आपको इमाल की किताब यानी कि रसूलों के इमाल जो है उसके 4 बाब में भी मिलता है कि हननिया और सफीरा जब उन्होंने जगह बेची तो उन्होंने झूठ बोला। किसके साथ झूठ बोला? उस भयानक जगह में जहां पर खुदा की हजूरी मौजूद थी। अब लोग समझते हैं
कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मुत्तफिक होकर बैठेंगे मैं उनके बीच में आ जाऊंगा, ये उसका वादा है। लेकिन क्या उनको ये पता होना चाहिए कि जब खुदा की हजूरी आएगी तो वो भयानक जगह है, उसका ग्रेस, उसका फजल, वो मौजूद होने की वजह से उस सफेद तख्त के ऊपर खून छिड़के जाने की वजह से वो बच सकते हैं। लेकिन जगह भयानक है। यही हननी और सफीरा के साथ हुआ। भाइयों, आप लोग अगर जाओ किसी गांव में तो मैसेज के लोगों के पास जाओ, या मैसेज के लोगों के अलावा किसी और डिनोमिनेशन के लोगों के पास जाओ, तो उनको जाकर जवान, मैसेज कहलवाने वाले जवान उनको टिचकरे करें, मजाक करें, उनका तमस्खर उड़ाएं, तो यकीनन उनके लिए मौत के अलावा और कोई हल नहीं है। मैं ये बात समझता हूं कि इस पैगाम के वसीला से अगर उन तक ये बात पहुंचे तो तौबा के दरवाजे तो भाइयों 24 घंटे ही खुले हैं। पादरी साहब यहाँ पुलपट से ये बोल देते हैं, वो बाइबल मुकद्दस का हवाला रिसाइट करते हैं अगेन एंड अगेन कि भाई नामुनासिब तौर से आप शहरबानी में शामिल ना हो। वजह क्या है? वजह यही है कि आप भयानक जगह में हैं, खुदा की हजूरी मौजूद है, तो क्यों चाहते हैं कि वो आपका इंसाफ कर दे? नहीं। लिखने का मकसद ये है, ये खिदमतें जो हैं ये नॉट फॉर सेल हैं। आज भी लोग ऐसे भाइयों का अफसोस करते हैं जो इस दुनिया से चले गए, तो अगर उनका किरदार देखें तो वो बराए फरोख्त थे और आज भी बराए फरोख्त मौजूद हैं। मैं बहुत बड़ी मिसाल हमारे चर्च के अंदर मौजूद है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। मुबशर आसफ सलीम वो बराए फरोख्त नहीं था। वो बराए फरोख्त अगर होता तो जरूर उस फॉर्म पर अपने साइन कर देता कि जनाब मैं ट्रिनिटी के ऊपर बिलीव करता हूं, ट्रिनिटी के ऊपर मैं ईमान रखता हूं, जबकि हम सब ट्रिनिटी के ऊपर ईमान नहीं रखते हैं। हमारा ट्रिनिटी के साथ कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, क्योंकि यह ट्रिनिटी जो है यह एक शख्स की पैदावार है जिसका नाम तरतुलैन था। तरतुलियन ने, वो आर्च बिशप था कैथोलिक का, उसने इस ट्रिनिटी को 3 कोने बनाकर पेश कर दिया। ये जो अलाई भेद हैं, ये अलाई भेद तो दानियल को भी खुदा ने नहीं बताए। आप मुकाशफा की किताब जो पुराने अहदनामे की, उसको पढ़ के देखें। पुराने अहदनामे की मुकाशफा की किताब जो है, दानियल नबी की किताब, उसको पढ़ लें 12 बाब उसकी आप 9वीं आयत पढ़ें, उसकी 12वीं आयत पढ़ें। 9वीं आयत में मोर बंद करवा रहा खुदा भेद, और 12वीं आयत में दानियल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। दानियल कह रहे हैं बुजुर्ग कि खुदावंद आप मुझसे लिखवाई जा रहे हैं, क्या मैं आपका बंदा नहीं हूं? मैं आपका प्रॉफिट नहीं हूं? मैं आपका भेजा हुआ नहीं हूं? पर दानियल तेरा वक़्त नहीं है। नबी तो आते गए अपने अपने वक़्त के मुताबिक, उनके पास काम था जो उन्होंने करना था, उनके पास अलाई भेद थे, उनके पास जो कलाम आता था उसी तरह से बयान करते थे। फिर खुदा ने कहा, खुदा की आवाज़ सुने, ये खुदा की आवाज़ है, ये बाइबल मुकद्दस खुदा की आवाज़ है। ये बाइबल मुकद्दस वो बीज है जो बोया जाता है और अपनी जिन्स पैदा करता है। आज आप किसकी जिन्स हैं? इस बीज की, खुदा की। खुदा का कलाम है
जो आपके अंदर बोया गया और आप उसके बेटे बेटियां कहलवाने के लायक हो गए। इससे पहले तो नहीं था। दानियल ने कहा खुदावंद मुझे बता दे। खुदा ने कहा, बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं, कई दफ़ा दोहराए गए हैं। दोहराने का ख़ास मतलब होता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मज़मून की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज का जो मज़मून है ये मलके सदक के सालम कौन है, इसके ऊपर मुझे एक ख़ास बात सुनने को मिली, तो मैंने इसको चूज़ किया है। भाई, हमारे प्यारे भाई जो हमारे ख़जानची भाई हैं, भाई सरवर, उन्होंने अपने मीटिंग प्रिजाइड करते हुए कुछ बातें भी कही थी इसी में से, तो ज़रूर आपको याद होगी। मैं ईमान रखता हूँ, मेरा भरोसा है कि इस खुदा के कलाम के ऊपर कि ये सरायत करता जाता है, ये ताकत रखता है, ये कुव्वत रखता है, और ये ताकत इसलिए रखता है कि खालस होता है। अगर इसमें कुछ चीज़ मिक्स हो तो फिर ये अपनी ताकत खो देता है। यकीनन खालिस खुराक जो है आप बदन के लिए हासिल करना चाहते हैं, तो फिर रूहानी तरक्की के लिए भी खालिसी खुराक होनी चाहिए जो मैसेज की कलीसियाओं को मिलनी चाहिए। ये हमारी एक ख़ास तरफ हमारी तवज्जो जो है वो मरकूज़ है। हम हमेशा, हमारा खादम, हम सब दलेरी के साथ इस पुलपट से खुदावंद के कलाम को बयान करने की जुर्रत रखते हैं। तो खुदावंद का कलाम जो है, मैं देख रहा था कि यहाँ पर चंद बातें मैं जो आपके साथ करना चाहता हूँ वो इसी किताब में से हैं, जो किताब मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है मलके सदके सालम कौन है। आपके पास अगर है तो आप उसे ओपन भी कर सकते हैं, आपकी मदद भी हो सकती है। तो थैंक यू ब्रदर। पैदाइश की किताब का जो हवाला है 11वां बाब है, उसकी मैं चंद आयात आपके सामने रखना चाहता हूँ, सिर्फ एक तमहीद बनाने के लिए। यह सेम का नसबनामा है, और सेम का जो नसबनामा है इसकी बात क्यों करने लगा हूँ, इसलिए कि आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस कायनात के अंदर बसने वाली कौमें, कबीले, उम्मतें, अहले ज़ुबान, वो तीन ही नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं। तीन नस्लों से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका ताल्लुक़ जो है वो सेम, हाम और याफत के साथ जुड़ा हुआ है। ये तीन नस्लें इकट्ठी ही इस कायनात में रह रही थी, और तीनों जो थे आपस में रिश्तेदारियां, नातेदारियां, ताल्लुकदारियां, शादी ब्याह करते रहते थे। वाक़या रूनमा हुआ। ये जो वाक़या हुआ है 11वां बाब जो है पैदाइश का, उसके आप 26 आयत तक, पहली 10वीं आयत से लेकर 26 आयत तक, यह सेम का नसबनामा है। सेम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफिक्स पैदा हुआ, और अरफिक्स की पैदाइश के बाद सेम 500 बरस जीता रहा, और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट कर देता हूँ, अपने वक्त में आप पढ़ लीजिएगा 26 आयत तक। ये जितनी पैदाइशें हुई हैं, जितने लोग पैदा हुए हैं, वो 35-36 साल के थे जब अगली पैदाइश हुई। तो जब इसको आप जमा करेंगे तो ये 350 साल जो थे वो आपके काउंट हो जाएंगे। जमा कर लीजिएगा या आप खुद कर लीजिएगा। ये 26 आयत तक जहाँ से वो बच्चे पैदा हुए हैं। मैंने इसका लिखा, लेकिन ये पैगाम जो है ये फिर ज़रा थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि लिखा हुआ मेरे पास था इधर, मैं बल्कि आपको फिर बता ही देता हूँ।
अरफिक्स 35 वर्ष का था, सिल्ला 30 का, अबर 34 का, फिलिज 30 का और रऊ 32 का, सरोज 30 का, नाहूर 29 का, तारा 70 का। 290 साल बनते हैं और तूफान के 2 वर्ष बाद 2 साल और ऐड कर लें, 292 साल बनते हैं। 350 साल उसमें से आप माइनस 292 साल करेंगे तो 58 ईयर्स बकाया जो है वो बचेंगे। असल में ये बताने का मकसद ये है, ये जो पैदाइश हुई है, ये नस्बनामा बताने का मकसद ये है कि जैसे मैं आगे स्टार्ट करूँगा तो आपको बताने इसलिए ये किया गया है कि ये जो इब्राहिम था, मैं अभी पहले इब्राहिम नाम लूँगा जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इब्राहिम जो थे बुजुर्ग, उनकी रफाकत जो थी वो नूह के साथ, सेम के साथ मौजूद थी। वहाँ पे उनकी रफाकत जो थी वहाँ पे तो उनके स्कूल में ही थे, जहाँ पे इब्राहिम को ये बताया गया था खुदा एक है। अब मैं वापस आता हूँ पैगाम के ऊपर, यानी कि ये पैगाम का मेन हिस्सा है, ताकि आपको इन पैदाइश से पता चल जाएगा कि ये जो इब्राहिम थे उनकी रफाकत जो थी वो इन लोगों के साथ मौजूद थी और उन्होंने बताया था कि खुदा एक है। मैंने क्या कहा है आपको? सेम और नूह। लेकिन 3 नस्लें, आप ज़रा गौर कीजिएगा, 3 नस्लें जो आपस में मिल रही हैं और इब्राहिम का जो बाप तारा है वो एक आला ओहदे पर फायज है। और वो किसके आला ओहदे पर फायज है? नमरूद के। नमरूद किस नस्ल में से है? नमरूद जो है वो हाम की नस्ल में से है। हाम की नस्ल में से कूश है और कूश में से नमरूद है। अब नमरूद एक सूरमा है और उसने अपना रोब दबदबा जो है वो कायम किया हुआ है उन नस्लों के ऊपर। लोग उसकी बात मानते हैं, उसकी महल हैं, उसके प्यादे हैं, उसकी नौकरानियां हैं। लेकिन एक शख्स है जो सेम की नस्ल का है। वो जो सेम की नस्ल का जो शख्स है जिसका नाम तारा है, जो इब्राहिम का बाप है, वो बुत परस्त आला ओहदे पर फायज है और बुत बनाने का एक्सपर्ट है। वो बुत परस्ती माहिराना तरीके से करता है, उसके पास बुत तराशने की स्किल है और वो उसको नमरूद ने एक आला ओहदे पर फायज कर दिया है। वहां पर एक शख्स है जो उनका ही पूत सपूत है, उसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम काफ़ी उम्र का हो गया है। बुजुर्ग सारी जो हैं वो भी काफ़ी उम्र की हो गई हैं। 10 साल छोटी थी, इब्राहिम की उम्र 10 साल बड़ी थी। अब जहाँ पर 3 नस्लें चल रही हैं वहाँ पर बुत परस्ती जादूगरी अरूज पर है। वहाँ पर एक शख्स उठा है, उसने आके तारा के साथ मिलकर इब्राहिम को कहा होगा। इब्राहिम यार गल सुन, इन्नी तेरी उम्र हो गई है, औलाद नहीं हो रही सारी दे विचों, चल फलानी जगह ते मंदिर है, उथे एक भाई है बहुत बड़ा जादूगर है, इस तरह करेगा चढ़ावा चढ़ाई उथे, जो तुझसे वो मांगेगा वो दे तो तेरी औलाद हो जाएगी। लेकिन इब्राहिम ने बात नहीं मानी होगी, क्योंकि इब्राहिम अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। इब्राहिम की लाजवाल मोहब्बत थी अपनी बीवी के साथ। इतनी उम्र की हो गई है, इतने उम्र के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने रजू नहीं किया है किसी जादूगर की तरफ, क्योंकि जादू तो उस वक्त बुत परस्ती आला मुकाम पर थी। यहां तक थी कि नमरूद ने ऑर्डर किया, उसने कहा कि तीनों नस्लों के लोग, कौमें, कबीले सब इकट्ठे हो जाएं। आप रेत लेकर आओगे, आप ईंटें लेके आओगे, आप गारा बनाओगे, आप औजार चलाओगे, तो हम बाबल का बुर्ज बनाएंगे।
बाबर का मतलब है गड़बड़। तो बाबर का बुर्ज बनाएंगे किसके खिलाफ? अब आपने नस्लों का जो डिफरेंस है वो देखना है कि यह नस्ल जो है ये क्या कर रही है, जो हाम की है। लेकिन सेम की नस्ल में से बुलावा किसको है? एक ही को। सेम की नस्ल में से बुलावा एक ही को है, जहां से आपकी और मेरी, हम सब की निजात का सिलसिला शुरू होना था। वहां से आगाज हो रहा है। वो अरूज पर बुत परस्ती है और वहां से आगाज होता है दयकी का, वहां से आगाज होता है बदन की तब्दीली का, वहां से आगाज होता है पांव धोने का, वहां से आगाज होता है बांझपन खत्म होने का। अब वहां पर हम देखते हैं आवाज आ गई है, कॉल आ गई है इब्राहिम को कि अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को, ताल्लुकदारी वाले लोगों को छोड़कर निकला। बुलावा एक को है और उसने ये बात सीखी हुई थी कि खुदा एक है, तीन नहीं है। उसने ये बात सीखी हुई थी। निकला है, निकलकर आपने ये सुना है, मैं शॉर्ट करूंगा कि लूत को साथ ले लिया, लूत अलग हो गया और ये अलग हो गए बुजुर्ग इब्राहिम। और आप पैदाइश का 19 बाब निकाल लीजिए, पहली आयत में लिखा है कि इब्राहिम ने जब उनको देखा तो कहा खुदावंद। अब मुकाशफा किसके पास है? किसने यह सीखा हुआ है? वक्त का पैगाम किसके पास है? उस बुत परस्ती में से बुलाया हुआ कौन है? जो बुलाया हुआ है उसके ऊपर यह भेद खुल गया है। किसने खोला है? सेम ने और नूह ने। उसने कहा खुदा एक है। अब उसने जब यह बात सीखी है तो उसने कहा मेरे खुदावंद, बंदे कितने हैं? तीन। लोग कितने हैं? तीन। लेकिन इब्राहिम अल्फाज क्या अदा कर रहे हैं? आप उन अल्फाज के ऊपर बड़ी तवज्जो मरकूज कीजिए। वो कहते हैं ए खुदावंद। लेकिन जैसे ही 19 बाब में आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो लूत है, क्योंकि बुलावा लूत को नहीं था, लूत कहता है खुदावंदो। क्या कहता है? ऐ मेरे खुदावंदो। उसको खुदावंदो नजर आ रहे हैं। वो एक तंजीम है, उसको खुदावंदो नजर आ रहे हैं। लेकिन जब इब्राहिम देखते हैं तो वह कहते हैं ऐ खुदावंद। उसने ये नहीं कहा ऐ खुदावंदो। आप पढ़ें, इसके ऊपर गौर करें। अब हम चलते हैं, इब्रानियों का हवाला हमने देखा है। कलाम मुकद्दस भाइयों के वसीला से पुलपट पर आकर हमारी दुरुस्ती करता रहता है। और दुल्हन सुन ले, आज दुल्हन जो बोलती है वो ही रूनमा हो जाता है। जो बोलती है, जरूरत है, नीड्स रखती है, वो पूरी हो जाती है। वक्त मुकर्रर है, बहुत जल्दी नहीं भी हो सकती, थोड़ा वक्त लग सकता है। आपकी सारी दरखास्तें मंजूर हो चुकी हैं, आप बार बार वो दरखास्तें ना भी रखें, एक दफ़ा ही रखें तो वो पूरी हो चुकी हैं। उनका एक वक्त मुकर्रर है। तो क्या हुआ? क्या खुदावंद आपकी और हमारी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा? कभी नाकाम नहीं हुए, कभी नाकाम नहीं हुई ब्राइड। कई गवाहियाँ जो हैं हमारे चर्च के भाई जो है राशिद, कई दफ़ा वो देते रहते हैं। भाई सरवर ने एक बहुत बड़ी गवाही दी, पता नहीं आज उन्होंने शेयर की है कि नहीं की। बहुत बड़ी गवाही उनकी, मैं सुनकर मैं 2-3 दिन इस बात को याद करके तो खुदावंद का शुक्र ही करता रहा हूँ। खुदावंद तेरा शुक्र ही, ये कैसे हो गया, कैसा ज़बरदस्त काम हो गया। जब भी आप कलाम को अपने अंदर रख लिया है तो आप अबलीस को शिकस्त दे रहे हैं। बहुत सारे सवालात बाहर जन्म लेते हैं कि ये मलके सदके कायन जो था, मेरे साथ एक भाई ने बात की, वो मिशन, किसी मिशन का था, कैथोलिक का था। उसने कहा ये आप कौन सा मुकाशवा पेश कर रहे हैं?
ये जो काहिन है, वहां पर एक काहिन था, वहां पर एक काहिन मौजूद था जिसको यकी दी और उसने उसको रोटी और मैं दी। तो मैंने कहा भाई वो काहिन कौन था? वहां पे किस तरह काहिन आ गया? काहिन तो खुदावंद यीशु मसीह थियोफनी बॉडी में था, इनमॉर्फ था, खुदा इनमॉर्फ था, खुदा ने वो चेहरा बदला था। आप देखते हैं खुदा कई जगह के ऊपर आपको नजर आता है। आपको जब बुजुर्ग मूसा कहते हैं कि मैंने खुदावंद तुझे देखना है, तो उस जगह पर भी वो एनमॉर्फ हुआ है। बुजुर्ग मूसा उसे देख ना सके, उस पहाड़ी के करीब जो भी आया मर जाएगा। तो वहां क्या था? भयानक जगह। गुनाहगार किस तरह इस जगह पर ठहर सकता है? गुनाहगार, ज़नाकार, चोर और डाकू और लुटेरे, हर तरह की बुराई करने वाला इस जगह पर आकर किस तरह इबादत कर सकता है? ऐसा नामुमकिन है, हो नहीं सकता, क्योंकि खुदा एनमॉर्फ होकर यहां पर मौजूद होता है। वो रूह कुदस की सूरत में यहां पर मौजूद होता है। वो आपके अंदर मौजूद है, वो आपके साथ बैठा हुआ है। इब्लीस यहां से भाग चुका है, क्योंकि जब आप कलाम सुनते हैं तो ये कलाम जो है ये आपके साथ महवे गुफ्तगू होने की सूरत में खुदा है, क्योंकि कलाम खुदा का बीज है। और ये मलके सदके सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके आया तो इसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसी के लिए बरकत चाही। ये खुदावंद यीशु मसीह रोटी और प्याला पेश किसको कर रहा है? अब्राहम को। और उसके बाद क्या हो रहा है? वो वाक्या जो रूनमा हुआ वो बड़ा एक खास वाक्या है, जो बुत परस्त नस्लों में से निकाल कर एक शख्स के साथ हुआ जिसको कौल थी, जिसके वसीला से गलतियों 3 बाब की 14वीं आयत के मुताबिक हम रूह कुदस हासिल करते हैं। हम गैर कौम, बेशक अब्राहम गैर कौम का था और गैर कौम से ही बरकत जारी और सारी हो रही है। गैर कौम से ही बनी इस्राइल के पास वो अब्राहम की बरकत जाने वाली है। ये पैगाम मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आपने ये सुना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर रसाई हासिल हो सके। इसके मुतालिक आप जानते हैं वाज़िया बात है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। खुदावंद अपने कलाम का खुद तर्जमान है और रूह कुदस की यह जिम्मेदारी है कि वो आपको और मुझे और हम सबको ये तय की और राज की बातें खोल खोल कर बताए, बशर्ते के रूह कुदस आपके पास मौजूद है। रूह कुदस का निशान यही है कि वो आपको बताता है। तो यहां पर लिखा है, नबी फरमाते हैं, नबी आज का जो नबी है वो फरमाता है, आज का नबी जो है वो ये वाली उंगली उठाकर बात करता है। वो कहता है कि अपने किरदार को बेहतर से बेहतर करते चले जाओ। अपना किरदार जो है वो खूबसूरत तरीके से उसको बनाते चले जाओ, ताकि जब मैं आऊं, यीशु मसीह की बात है, यीशु मसीह की बात है। नबी तो नहीं आने वाले, लेकिन नबी हमारे साथ वहां पर बैठे होंगे, वो पहचानेंगे और फरिश्ते भी बताएंगे। लोग बताएंगे कि नबी ये तेरे पैगाम के वसीले से बचने वाले लोग हैं, ये तेरे पैगाम के वसीला से यहां पर पहुंचे हैं, ये देख, ये देख। तो यहां पर नबी ने बात को खोलकर बयान किया, ये हम तक बात पहुंची नबी के पैगाम के वसीला से, विलियम मैरियन ब्रैनम के वसीला से। आज मैसेज के बहुत सारे खादम हैं जो नबी का नाम लेना पसंद नहीं करते। मैं इस पैगाम के वसीला से ये बात
वाशगा फिल्फाज में बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्त के साथ यह बयान करना चाहता हूं कि विलियम मैरियन ब्रैनम का बदन यीशु मसीह ने लिया था। आज इसकी अशद ज़रूरत है। यह मेरा पैगाम नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं मेरी बातें नहीं है। मैं क्या चीज़ हूं? मैं कदना सा, छोटा सा, कमज़ोर सा एक नौकर भी नहीं हूं कि मैं आपकी खिदमत भी इस तरीके से कर सकूं। तो मैं ये अपनी बातें नहीं करता हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ये नबी का महज पैगाम ही है जो आप तक पहुंचाने की जसारत करते हैं, आप तक पहुंचाने की हिम्मत और ताकत रूह कुदस के वसीला से रखते हैं। तो यहाँ पर बयान किया गया है कि इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दयकी दी। अव्वल तो ये अपने नाम के मानी के मुताबिक सुलह का बादशाह, रास्तबाजी का बादशाह है। ये दोहरा बादशाह है, रास्तबाजी का बादशाह और सुलह का बादशाह। सालम यानी कि सुलह का बादशाह, दो अल्फाज है, मलके सदके सालम। रास्तबाजी का बादशाह, सालम, सुलह का बादशाह, ये दोहरा बादशाह है। अब यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है कि वो बादशाह जो है, अब हम देखते हैं कि वो शेर बबर भी है, वो बादशाह भी है, लेकिन हमारे लिए जो है वो बर्रा है। हमने उसे बर्रे की शक्ल में अपने सामने आंखें बंद करके देखा है कि वो सलीब पर लटका हुआ है। तो शेर जो है वो लटक नहीं सकता है, उसकी कुर्बानी नहीं होती है। तो ये हमारा बर्रा है, लहू लहान है। आज भी हम उसी लहू के नीचे हैं, उस लहू लुहान बर्रे के लहू के नीचे हैं। ये बेबाप है, बेमां है, बेनसबनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू है ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा जो हमेशा कायम रहता है। कौन सी छुपी हुई बात है, कौन सी भेद की बात है, कौन सी ऐसी बात है कि जिसके ऊपर से एपोक्लिप्स नहीं हुआ है, जिसके ऊपर से पर्दा पीछे नहीं किया गया है? कौन सी बात है यहाँ पर मुश्किल? सीधी सीधी पालूस रसूल ने बात को बयान कर दिया है। उसने कहा यह बेनसबनामा है, न इसका आखिर है, शुरू है, न इसका आखिर है। तो ये कौन हो सकता है वहां पर जो इब्राहिम को रोटी और मैं दे रहा है? आज उसकी शक्ल में, उस यीशु मसीह की शक्ल में वो हमारा चीफ पास्टर है, वो हमारा काहन है। आज इस पुलपट के ऊपर हमारा पास्टर, हमारा खादम खड़ा होता है यीशु मसीह की जगह पर, जो आपको रोटी और प्याले के लिए यहां बुलाता है, जो आपको रोटी और प्याला पेश करता है। आप अपने हदिया जात लेकर आते हैं, आप अपनी दयकियां लेकर आते हैं। तो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में हम अपने खादम को देखते हैं, और हमें देखना भी चाहिए, क्योंकि हम बीज किसके हैं? खुदा के, जो थियोफनी में वहां पर मौजूद हुआ है। हिमाल की किताब उसके 4 बाब की 26 से 36 आयत पढ़ लीजिए। वहां पर एक वाक्या हुआ है, मुझे बड़ा वो वाक्या जो है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जरा देखिएगा, बड़ा खूबसूरत वाक्या है। मैं इस वाक्य को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। ये बड़ा, और ये वाक्या जो है लावी के घराने के एक भाई के साथ हुआ है, और ये वाक्या जो है ये रूह कुदस की हजूरी का निशान। 4 बाब की मैं आपके लिए, 4 बाब की आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं 36 आयत। ये जरा गौर कीजिएगा। और यूसुफ नाम एक लावी था, ये बात सुनिएगा। हननिया और सफीरा को पहले देख लीजिए, उनके साथ क्या हुआ, और यहां पर आगे चले जाइए तो वहां पर क्या हुआ। ये लावी का घराना करता क्या है? यूसुफ, उसका नाम यूसुफ है। अब वो पढ़ लीजिए,
और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रख दिया। भाई उसका नाम यूसुफ ठीक नहीं था, फिर लावी के घराने का, पर उसने एक काम किया था। उसने एक वो काम किया जिस नस्ल में से वो आ रहा था, जहां से वो आ रहा था, जहां से वो अपने आबाओ अजदाद को जानता था, उसके साथ ये वाकया हुआ था। उसको पता था कि हमारे बाप ने, जो ईमानदारों का बाप है, अब्राहम ने दयकी दी है। तो उसने क्या किया? यूसुफ ने उसने अपना जमीन का टुकड़ा बेचा और रसूलों के कदमों में लाकर रख दिया सारा कुछ। तो रसूलों ने क्या किया? उसका नाम लूका, बोले तो लूका, यासर तो सलमून, ये यहां पौल हो, यहां ये यर्मिया हो, यहां ये दानियल हो, यहां ये हिजकियल हो, तो ये ऐन मुमकिन है कि 10 साथ को हम कुछ करने वाले हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि नसीहत का बेटा बरनबास, वो यूसुफ लावी के घराने का बरनबास हो गया। कमाल हो गई, नाम तब्दील हो गया। भाइयों, ये एक तहरीक है, ये रूल कुदस की तहरीक है। नाम तब्दील होने चाहिए, नाम तब्दील होने चाहिए। ये बाइबल की तरतीब है, ये रसूलों की तरतीब है। रसूलों ने ये सब कुछ किया है। क्या यूसुफ का मतलब अच्छा नहीं था? क्या यूसुफ जखीरा जमा करने वाला नहीं था? क्या यूसुफ जखीरा बांटने वाला नहीं था? क्या यूसुफ 7 कलीसियाओं की तर्जमानी उसका कबा नहीं करता है जिसके ऊपर खून छिड़का गया है? यूसुफ का मकाम है। यूसुफ कोई आम शख्स नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी यूसुफ का नाम तब्दील कर दिया गया। आज अपने हदियाजात में, अपनी दयकियों में कभी भी सुस्ती का मुजाहरा किसी भी चर्च के लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दयकी एक खास मकसद बयान करती है। दयकी एक खास अपना मकाम रखती है। दयकी से एक खास वाक्या रूनमा हुआ है। एक नहीं बल्कि 3 वाक्या रूनमा हुए हैं। इब्राहिम नाम की तब्दीली, अब्राहम ईमानदारों का बाप, तो क्या यह जरूरी नहीं है हम सब के लिए कि जब ईमानदारों का बाप कहते हैं तो बेटे और बेटियां फिर उस तरह ना करें जिस तरह ईमानदारों के बाप ने किया है? भाई ईमानदारों का जो बच्चे हैं ईमानदार के, अब्राहम के, उनको वही करना चाहिए जो बाप ने किया है, तभी तो उसका नाम ईमानदारों का बाप है। तो वो काम नहीं करना जो ईमानदारों के बाप ने किया है। सुबह की रबानी सुबह शाम के वक्त हुआ, वो वाकया शाम के वक्त हुआ जी। जो वाकया अब्राहम बुजुर्ग के साथ हुआ वो ही करना चाहिए। और एक बात और वाज़ेह करना चाहता हूं, लेकिन उसके फजल के वसीला से आज पूरी कलीसिया जो है वो इस शायरबानी में शामिल होती है। हम सब के लिए, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता, हमें किसी को ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि फ़लाँ मिशन के लिए, फ़लाँ लोगों के लिए, फ़लाँ लोगों के लिए। हमारे सब के लिए नबी आया, हम सब के लिए। हम जिम्मेदार अपने हैं। अगर 7 मोहरें ना खुलती तो हमें कभी ना पता चलता कि मलके सदके सालम कौन है। 7 मोहरों का खुलना ही इस बात का बयान करता है। उसने ही 7 मोहरों ने ही जो यीशु मसीह ने खोली हैं और अपने बंदा को दी हैं, उसने एपोकलिप्स कर दिया, पर्दा हटा दिया। उसने कहा ये मलके सदके सालम का भेद ले लो, ये भेद भी ले लो। हमारे किसी बच्चे से, नौजवान से,
बेटी से, बेटे से, ख़वातीन से, भाइयों में से किस जिसे भी कोई पूछे, भाई जी चर्च जा रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ मंजिल की है, मुकाम की है ਤੁਹਾਡਾ, ये जड़ियां इबादतां करते रहते हो, मुकाम की है, किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं? तो आप बताने की हिम्मत रखते हैं। आपको पता है कि भाई हमारी इबादतें तो एक ही मकसद है, बातें दो है बाइबल में, लेकिन मकसद एक ही है, एक। क्योंकि हम इब्राहिम के बेटे बेटियां हैं, वो फतेहमंद हुआ था, फतेहमंद होके उसने शहरबानी ली, तो हम भी फतेहमंद हो चुके हैं। अब दुनिया की चीजें हमें मगलूब नहीं कर सकती, दुनिया की चीजों से हम मगलूब नहीं होते हैं, दुनिया की चीजें हमारे ऊपर गलबा नहीं पाती हैं। हम तो फतेहमंद हो चुके हैं और हमारी मंजिल जो है वो अदालत नहीं है, बल्कि हमारी मंजिल अदालत करने वाले लोगों में है। हम उस सफेद तख्त के ऊपर बैठ के अदालत करेंगे, हमारा ये बिलीव है। मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुकाशफा 20 बाब के पहले मुझे ना 13 बाब का कोई फिक्र है, ना मुझे 11 का कोई फिक्र है, ना मुझे 17 को कोई फिक्र है, ना मुझे 18 को कोई फिक्र है। मुझे तो फिक्र है तो इस बात का है कि हम यहां से उठाए जाएं। मुझे अदालत का मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों ये वाला अकीदा पढ़ूं, ये अकीदा मैं क्यों पढ़ूं जिसमें ये बात दर्ज है कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं क्यों पढ़ूं भाई? आएगा, आएगा, मैं उसके साथ आऊंगा। मैं ये बिलीव करता हूं, मैं भरोसा रखता हूं, मैं इत्काद रखता हूं, मैं यकीन रखता हूं। अब मैं पुख्ता हो चुका हूं। मंजिल, भाई हम आपसे पूछते हैं आपकी मंजिल क्या है? आप अच्छी गिटार भी बजा लेते हैं, आपने कानों में मुर्की भी पहनी हुई है, आपने लंबे बाल भी रखे हुए हैं, आप स्टेज के ऊपर अच्छे लगते हैं, आपकी शक्ल भी अच्छी है, लेकिन आप तबला भी बजा रहे हैं, आप ड्रम भी बजा रहे हैं, बहनों आप एक जैसे कपड़े पहन के स्टेज के ऊपर डांस भी कर रही हैं, भाइयों आप डांस कर रहे हैं बहनों के साथ मिलकर। आपकी मंजिल क्या है? आप बड़े बड़े क्रूसेड करते हैं, आपकी मंजिल क्या है? मंजिल का कोई पता नहीं है। मैंने एक अफसर है, आईजी ऑफिस में है, वकार सलीम भाई है, तो वो मुझे मिला, एक दुकान में बैठे हुए थे, मोटरसाइकिल वाली दुकान में, मैं कसूर गया था थोड़े दिन में, तो वो वहाँ पर आ गया, मेरे जाने से पहले बैठा था, मैं भी देख के उनके पास चला गया। वो हमारे अपने ही बच्चे हैं, वो उन्होंने जल्दी जल्दी पानी छाने बैठे वहाँ पे, तो वो मुझे कहने लगा कि जी मैं जी चर्च ऑफ पाकिस्तान को छोड़ के तो अब मैं कैथोलिक में जाता हूँ। मैं कहा वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा काम किया, चर्च ऑफ पाकिस्तान को छोड़ के कैथोलिक में चला गया हूँ। तो हमें 2 साल हुए, हम कसूर में आए हैं, हम रहते थे वो निज़ामपुरे के पास। अच्छा जी, तो भाई आप क्या हैं? मैं जी आईजी ऑफिस में एक अफसर हूँ, तो मैं यानी कि उस मिशन में जा। मैं कहा अच्छा जी। मैंने उसे सवाल किया बैठे बैठे, मैंने कहा जी आपकी मंजिल क्या है, आप इबादत कर रहे हैं, कितनी साल की आप हो गए? 42 ईयर्स। मैंने कहा आपकी मंजिल क्या है, जो इबादतें करते हैं आपकी मंजिल क्या है? कोई पता नहीं, ये भी नहीं पता कि अदालत में जाएंगे, ये भी नहीं कहते। भाई अदालत भी तो एक मंजिल है, पहली क़यामत में मुबारक और मुकद्दस वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। तो इसका मतलब है पहली क़यामत और दूसरी क़यामत भी है। तो फिर बताएं भाई जी आपकी मंजिल कोई पता नहीं है। हालांकि वो कहते हैं मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं इतनी दफ़ा, मैं बड़ा कलाम को जानता हूँ, पता ही नहीं है। तो मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद का, हम सबको पता है हमारी मंजिल क्या है, रैप्चर। हमारी मंजिल उठाया जाना है। हम अपनी मंजिल को अपने ईमान के साथ यहाँ पर आते हैं
और उसमें शक नहीं है। हमारी जो मंजिल जिस तरफ रमा दवा है, हमारे कदम जो जिस तरफ रमा दवा है, तो हमें शक नहीं है, हमें कन्फर्म है कि हम उठाए जाएंगे। पर लोगों को अभी तक इस बात की समझ नहीं लगी। चलो और यार एहो ही जान जाओ, आ जड़ा कीदा पढ़ दे जे, ऐ तो थोड़ी मंजिल है, यही तो आपकी मंजिल है कि वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। भाई आपकी ये मंजिल है, आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप डिनोमिनेशन चर्च इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये अकीदा पढ़ी जा रहे हैं, हालांकि ये रसूलों का अकीदा नहीं है। ये रसूलों का अकीदा है। ये पैदाइश के पहले हर्फ से लेकर मुकाशफा के आखिरी हर्फ तक ये रसूलों का अकीदा है। पर उस रसूल ने पुराने अहदनामे में से ही बातें लेकर आगे नए की हैं। उन्होंने ये सारी जो बातें की हैं वहाँ से लिख करके उन्होंने आगे चलाई हैं। जी अजीज़ों, आप जानते हैं कि ये जो बाइबल थी आज से पहले 5, 6, 10, 12, 15 साल से पहले आप में से जितने लोग मैसेज में आए, जिस तरह वो आए, आमीन, उनको 2 साल हो गए, उनको 20 साल हो गए, लेकिन उससे पहले मैसेज में आने से पहले ये किताब एक पुरअसरार थी। ये बाइबल पुरअसरार किताब थी। इसके मुतल्लिक हमें कुछ पता नहीं था, ये पुरअसरार थी। लेकिन ये अलाई भेद जो हैं, ये इसका जो पुरअसरार थी ये किताब, इसको खोलने के लिए नबी का होना ज़रूरी था। नबी का होना ज़रूरी है। किसी अपोलोजेटिक का, किसी थेलोजियन का होना ज़रूरी नहीं था, किसी बिशप का होना ज़रूरी नहीं था, किसी पादरी का होना ज़रूरी नहीं था, किसी डीकन का होना ज़रूरी नहीं था, किसी पोप का होना ज़रूरी नहीं था। इसके लिए नबी ही का होना ज़रूरी था, क्योंकि पैगाम नबी के ही पास आता है, पैगाम नबी ही बयान करता है। ये उंगली ही नबी की है, वही कहता है तूने अपने भाई की बीवी को रखा हुआ है। वही कहता है कि ये लॉस एंजलस जो कफरे नहूम की शक्ल है, कफरे नहूम जो सदूम और अमूरा की शक्ल है, तबाह हो जाएगा। वही कहता है, उसने वहां रहकर उंगली उठाई है जिस जगह पे वो पैदा हुआ। और नबी पैदा ही इसलिए उस जगह पर हुआ था ताकि वो वहां पर मुनादी कर सके, अपनी उंगली उठा सके। तो ये पुरअसरार किताब बाइबल मुकद्दस हमारे लिए अब पुरअसरार नहीं रही है। अब तो किसी ख़वातीन में से किसी को पूछे, बच्चों में से किसी को पूछे, भाइयों में से किसी को पूछे, डिनोमिनेशन के पादरी पूछ लें, चाहे मर्जी कोई पूछ ले, तो वो बताएंगे हमारी मंजिल जो है वो रैप्चर है, हमारी मंजिल जो है वो उठाया जाना है। किसी से पूछे कोई बताएंगे। बेशक हम थोड़े से लोग हैं, बेशक हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन बचाए हुए हैं, प्रीडेस्टिनेटेड हैं। क्या वो खुदा हो सकता है जो अभी सोचे ओखो ये दरख्त इस जगह पर नहीं होना चाहिए था, इसको ना इस जगह पर होना चाहिए था, ये दरिया इस जगह पर नहीं होना चाहिए था, इसको इस जगह पर होना चाहिए था, यह समंदर जो है इसकी चौड़ाई और इसकी गहराई जो है ये गलत है, इसको इतनी होनी चाहिए थी। क्या ऐसा खुदा को मानेंगे? ऐसा खुदा हो सकता है? नहीं। यह सुमसी आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। और
वो खुदा बिनाए आलम से पेशतर ही अपने जहन के अंदर, अपने ख्यालात के अंदर हम सब को रखे हुए था। वो इस कायनात को, इस यूनिवर्स को, इस मेटावर्स को पहले से ही अपने दिमाग में रखे हुए था। वो जानता था कि मेरे शकाना ग्लोरी टैबरनेकल चर्च के बेटे बेटियां, ये उनके नाम होंगे। वो आपकी शक्लों से, हम सब की शक्लों से भी वाकिफ है। इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है, वो आपको देख रहा है। क्यों देख रहा है? आपके ध्यान जो है वो कलाम की तरफ है, आपका ख्याल इब्लीस की तरफ नहीं है। बेशक वो इस दिमाग के ऊपर जंग करता है, ये बैटलफील्ड है उसकी, लेकिन जब आप यहां पर आते हैं तो आपका ख्याल, आपका ध्यान, आपकी सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है वो कलाम की तरफ होती है। आप सुन रहे होते हैं। यही तो रूह कुद्दस का निशान है, यही उसकी मौजूदगी का निशान है। अगर आप कलाम पेश हो रहा हो तो ध्यान आपका किसी और जगह पर हो, तो फिर इसका मतलब है कि इब्लीस यहां पर आपको परेशान कर रहा है। जी, सब लोग जानते हैं कि आखिरी कलीसियाई ज़माना जो है, लौदीकियाई कलीसिया का ज़माना, इसका जो फरिश्ता है प्रोफेट विलियम मैरियन ब्रैनहम, ये पुरस्रार किताब के भेद उसने हम तक बोल कर पहुंचाए हैं, बोल कर पहुंचाए हैं। बोलने में तो गलती नहीं हो सकती, लेकिन लिखने में गलती हो सकती है। जो गलती तरतुलैन ने की है, भाई बोलने में गलती नहीं होती है। स्पोकन वर्ड बोला गया है, नबी ने कलाम बोला है, वो रिकॉर्ड पर है, वो इन कैसेट्स पर है। वो सुने तो वो सुनकर ही ये किताबें सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी बनाई जाती है, वो सुनकर ही। इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है। नबी बोलता है, नबी कलाम करता है। नबी जब कलाम करता है तो मैनिफेस्टेशन होती है। नबी जब बोलता है तो चीजें वजूद में आ जाती हैं। यह मसा विलियम मैरियन ब्रैनहम पर मौजूद था। बड़े काम हुए हैं, बहुत बड़े काम हुए हैं। इस किताब के अंदर भरमार है नबी के मोजज़ात की, इसके अंदर भरमार है नबी के मोजज़ात की। नबी जो है इसमें ऐसे ऐसे काम हुए हैं कि आप और मैं दंग रह जाएं। ये किस तरह की बातें इसमें हुई हैं, और खुदावंद का शुक्र है। मेरे साथ आप निकालिए पहला तीमुथियुस, उसका 6ठा बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ। 6ठे बाब की 15वीं और 16वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ। जिसे वो मुनासिब वक़्त पर नुमायां करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका सिर्फ उसी को है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती। ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे। आमीन। ये पालूस रसूल को इसकी खासी समझ है। ये मुकाशफा पालूस रसूल के पास है, ये पालूस रसूल के पास है। क्योंकि पालूस रसूल इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि सिर्फ वही वाहिद खुदा है, वाहिद खुदा
तीन खुदा नहीं है, वाहिद खुदा। वो कई ज़हूर में रहता है, उसके ज़हूर हैं। हम और आप के पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उसको महदूद कर दें। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है। खुदा वाहिद है और वो लामहदूद है। वो इस पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में समाने की कुदरत रखता है। वो लामहदूद है, उसकी हदों को मुकर्रर नहीं किया जा सकता। उसी ने समंदर को हुक्म दे रखा है जिसका कोई किनारा तक नहीं है। किसी को अगर इत्तेफाक हुआ हो समंदर पर जाने का, तो मैंने देखा है कि वो रेत ही है और पानी आता है और वहाँ से मुड़ जाता है। आप जहाँ खड़े हैं, अगर थोड़ा सा आगे खड़े होंगे तो आपके पाँव को छुएगा, वापस मुड़ जाएगा। आप ऐसे देखते हैं कि ये पानी है, ये इसकी तय, वो छल्ले हैं, वो जहाज़ हैं, पता नहीं सारे पानी 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 पानी। हम खुदा को महदूद नहीं कर सकते, हम तीन शख्सियात में नहीं कर सकते। वो वाहिद है और वो मुख्तलिफ तरह से अपने ज़हूर को रखता है, वो मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर होता रहता है। वो लामहदूद खुदा है। नबी फरमाते हैं, नबी कहते हैं कि चंद दिन हुए एक बैप्टिस्ट खादम, क्योंकि नबी बैप्टिस्ट कलीसिया में से ही निकले थे। नबी कहते हैं एक बैप्टिस्ट खादम मेरे पास आए और उन्होंने नबी से बहुत सारे सवाल जवाब होते रहे हैं। तो आके उन्होंने कहा कि अगर कभी आपके पास वक़्त हो तो मैं अलूहियत पर, अलूहियत के मुतल्लिक़ आपको दुरुस्त करना पसंद करूंगा। ये वो बैप्टिस्ट खादम कह रहे हैं नबी को। वो आए, उन्होंने कहा कि मैं आपको अलूहियत पर दुरुस्त करना पसंद करूंगा। पौलुस रसूल यहाँ पर कहते हैं बका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं है। बका का मतलब होता है हमेशा की जिंदगी। आप अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम सब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम हमेशा की जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हम दुनिया के कामों से नजर हटाकर, दुनिया की चीजों से नजर हटाकर हम अपनी बका की तरफ दौड़े हुए हैं। हमारी जो मंजिल है वो हमारी बका है और ये बका का जो बानी है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि वह नूर में रहता है। तो यहां पर नबी ने इस बात को बयान किया है। बात सुनिए, आपको दुरुस्त करना पसंद करूंगा, बल्कि मुझे ऊपर बुलाया था। मैंने कहा मेरे पास अभी वक्त है, क्योंकि मैं दुरुस्त होना चाहता हूं और हम इस काम को करने के लिए हर एक चीज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी हाँ जनाब। उसने कहा अच्छा। उसने कहा मैं अब भी मानता हूं कि एक ही खुदा है, लेकिन एक खुदा तीन शख्सियतों में है। नबी कहते हैं, मैंने कहा जनाब अपने ये अल्फाज ज़रा दोहराएंगे। उसने कहा एक खुदा तीन शख्सों में है। मैंने कहा आपने कौन से स्कूल से तालीम हासिल की है? नबी ने सवाल किया और उसने मुझे एक बाइबल कॉलेज का नाम बताया था। मैंने कहा मैं इस पर यकीन कर सकता था, लेकिन आप एक शख्सियत हुए बगैर एक शख्स नहीं हो सकते। और अगर आप एक शख्सियत हैं तो आप अपनी ज़ात में एक शख्सियत हैं। ये जो बातें हैं ये ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको किसी भी जगह पर किसी को जवाब देना पड़ सकता है।
तो देन अगर आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो देन यू विल हैव टू गिव आंसर। जी, लेकिन आप एक शख्सियत हुए बगैर कैसे एक शख्स नहीं हो सकते? और अगर आप एक शख्सियत हैं तो आप अपनी ज़ात में एक शख्सियत हैं, आप एक अलग इनफरादी हस्ती हैं। और उसने कहा खैर मगर थियोलॉजियन इसकी वजाहत कभी नहीं कर सकते। मैंने कहा यह मुकाशफा से हासिल होती है, और उसने कहा मैं मुकाशफा को कबूल नहीं कर सकता हूँ। जी बात सुन लें, यह आजकल के अपोलोजेटिक थियोलॉजियन का हाल है। एक खादम है, वो प्रोफेसर डॉक्टर है, वो अपोलोजेटिक है, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो कहता है कि मेरी उस्ताद जो है वो एक अमेरिका से खातून है, और उसने अपना चैनल बनाया हुआ है और वो लोगों के सवालों का जवाब देता है। आप मुझे बताएं कि वो जो बैप्टिस्ट खादम था, जो नबी को जवाब दे रहा था, उसने कहा मैं मुकाशफा पर ईमान नहीं रखता, मैं थियोलॉजियन पर ईमान रखता हूँ, मैं अपोलोजेटिक पर ईमान रखता हूँ। तो अपोलोजेटिक के पास, थियोलॉजियन के पास ये वाला ईमान है कि उनकी उस्ताद भी औरत हो सकती है। बाइबल की बात कर रहा हूँ, बाइबल मुकद्दस की, कि बाइबल मुकद्दस उसने सीखी है किसी खातून से। तो ये अकल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उस थियोलॉजियन भाई की, उस अपोलोजेटिक प्रोफेसर की, कि यार बाइबल मुकद्दस तो तरतीब देती है, वो कहती है औरत का सर मर्द है, मर्द का सर मसीह है, तो ये जो सर मर्द बैठे हैं ये मसीह बैठे हैं, तो मसीह का सर खुदा है, ये तरतीब है। तो तू औरत के पास चला गया, औरत को तो हुक्म है कि चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखे। तो मेरे भाई वो सेकुलर एजुकेशन तो दे सकती है, वो नर्स बन सकती है, वो टीचर बन सकती है, वो मेडिकल के काम में जा सकती है, वो और काम कर सकती है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की टीचर नहीं हो सकती है। तो आपने तो सिरे से ही बाइबल मुकद्दस के हुक्म को तोड़ दिया है। आप अपोलोजेटिक हैं, आप पूरी फैसर हैं, आपने क्या क्या डिग्रियां हासिल करनी है, आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया होगा, आपको बाइबल मुकद्दस के मुकाशफा से आप ला इल्म हैं। लिहाजा हम बात जो देख रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, आज की बात अब्राहम की ईमानदार होने की निशानदही करती है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और खुदावंद का शुक्र है कि जिस तरह अब्राहम ईमानदारों के बाप ने किया है, आज हम सब उसी तरह ही कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। यहाँ पर फिर नबी बयान करते हैं, मैंने कहा फिर खुदा को पाने के लिए आपके पास हरगज़ कोई और तरीका नहीं है। भाइयों सुन ले, ख़वातीन सुन ले, कि खुदा को समझने के लिए, खुदा को पाने के लिए, उसको जानने के लिए और जानकर उनकी बातों पर अमल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुकाशफा ही है। और मुकाशफा जो है उसको देने वाला रूल कुदस है। रूल कुदस ने नबी को तहरीक दी, नबी ने उस मुकाशफे को हासिल किया, हासिल करके स्पोकन वर्ड के वसीला से हम तक पहुंचा दिया। तो लिहाजा क्योंकि तरीका यह है, क्योंकि ये बातें दानाओं और अक्लमंदों की आंखों से छुपाई, ये नबी ने उसको जवाब दिया और बच्चों पर जाहिर की गई हैं। मुकाशफा को जाहिर किया गया था और वो बातें बच्चों पर जाहिर की जो उसको कबूल करेंगे और सुनेंगे। और मैंने कहा बस आपके पाने के लिए खुदा के पास कोई और तरीका नहीं है,
क्योंकि आपने खुद को उसकी तरफ से दूर कर लिया है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। मैं थक गया हूँ और हिम्मत नहीं है। बाकी जो कलाम है वो पादरी साहब जो हैं उनसे कहूँगा कि अगला जो है वो बहुत कुछ है, इस किताब में इतना कुछ है कि आप खुश हो जाएंगे। मैंने तो सिर्फ 19 पेज पढ़े हैं, तो बाकी फिर अगर खुदा ने मुझे तौफीक दी तो मैं आपको सुनाऊंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ।